जब संग्रहालय को संग्रहालय बता दिया बीजेपी ने, सुधारने के चक्कर में सुधार दिया परफ्यूम पार्क। और बताओ मुख्यमंत्री जी कहते हैं गोबर पार्क। मंडी भैया पूरी दुकानें नहीं, वो तो देखिए ये भाजपा का काम करने का तरीका है। ये बहुत छोटी बात है कि मंडी में जितना काम हम लोगों ने किया उसी को उतना ही उलझा के रखा, और जो आवंटन भी किया उन्होंने अपने ही पार्टी के संगठन के लोगों से पूछ के कर दिया। अच्छा, कोई संगठन से पूछ के करता है? मैं म्यूजियम देख के आ रहा हूँ, म्यूजियम का रंग क्या होना चाहिए? ये हम अगर इस स्थान को भगवा देख रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, लेकिन किसी संग्रहालय को आप भगवा बना दे रहे हो। मैंने देखा उसकी होर्डिंग अभी, इसीलिए मेरा मन किया कि जो संग्रहालय मैंने बनाया वो कहीं संग्रहालय तो नहीं बना दिया बीजेपी ने, इसलिए मैं जरूर देखने जा रहा हूँ उसको। शिवपाल जी की वापसी हुई तो कई बहुत खुशी की बात है। और उनका कल का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी दिवस के दिन और इस माता के दरबार में आकर के कहना चाहिए कि आज के बाद अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। और मैं इस दरबार में कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी अपने व्यवहार और शिष्टाचार में सीमाएं नहीं लांघेंगे। कन्नौज का विकास क्या समाजवादी पार्टी नहीं संभव है? समाजवादी पार्टी मतलब कन्नौज का विकास। या फिर आप आ रहे हैं क्या यादव है, मुसलमान है, उसकी जान जाती है तो हम ज़्यादा मदद करते हैं? बताओ, बलवंत सिंह मर गया है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? 1 करोड़ रुपए दें, उसकी मदद करें। पत्नी को सरकारी नौकरी दें। यहाँ एक साथी परिवार की जान चली गई, उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी दें। 50 लाख की मदद करें, क्यों नहीं कर रहे? अगर हम भेदभाव करते थे तो सुधार लाइए, आप मदद करिए ज़्यादा। क्योंकि ये झूठ पर या गुमराह कर करके राजनीति करते हैं। आज तो दिखाई दे रहा है ना, मुख्यमंत्री जी की खुद जाति के लोगों की हत्या हो गई, उसमें नहीं मदद कर पा रहे, तो काहे के मुख्यमंत्री हैं? और दूसरों पे आरोप लगाते थे कि वो ज़्यादा मदद करते हैं। अरे आपको किसने रोका? आप मुख्यमंत्री हैं, मदद करिए। अब वो हत्या हो गई, वहाँ 50 लाख नहीं देना चाहिए आपको? गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर की जान ले ली। बताओ, आप नौकरी रोजगार यहाँ नहीं दे पा रहे हो, बेचारा ऑटो से अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसकी आपने जान ले ली। 50 लाख उसके परिवार की मदद होनी चाहिए। मैं 5 लाख से मदद कर रहा हूँ। बलवंत सिंह जी की मैं परिवार की 5 लाख से मदद की मैंने। सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते हो? इस परिवार की जो साक्ष्य में जान गई है, अन्याय ना हो, दोषी पकड़ा जाए, लेकिन जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। आप एक प्रधान की जांच कराओगे, जांच के ऊपर जांच कराओगे, और आप सब जानते हो एक जांच खत्म कराने में बताओ कितना खर्चा होता है। सब अधिकारियों ने पैसा लूटा उससे। अगर वो चाहें तो अधिकारियों के नाम खोल दे वो प्रधान कि किस अधिकारी को जांच खत्म करने के लिए कितना पैसा लिया। मैंने डीएम से खुद कहा, अगर हत्या का कोई जिम्मेदार है तो आप हैं, खुद हैं। प्रशासन है हत्या का जिम्मेदार, और हम इस बात को कोर्ट में कहलवाएंगे, वकील को खड़ा होकर कहेंगे कि प्रशासन की वजह से ऐसी हत्याएं हो रही हैं, गलत निर्णयों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। ये बचेंगे नहीं अधिकारी। आज आपने दर्शन किए हैं? मैं शेखर मिश्रा जी का और उनकी कमेटी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सिद्ध पीठ पर आने का मौका मिला है। और ये स्थान आज से नहीं इसका, बल्कि इसका स्थान यहाँ के लोगों के मन में है। बहुत ही पौराणिक स्थान है और इस स्थान से सदियों पुरानी परंपरा जुड़ी है। तमाम ऐसे आयोजन हुए हैं समय समय पर जिसने साबित किया है कि आयोजनों के बाद हमारे बहुत सारे श्रद्धालु के पक्ष में नहीं है। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भाषा ठीक रखेगी, और इसीलिए मैंने कहा कि माता के दरबार में हिंदी दिवस के दिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि अपनी भाषा में सुधार लाएं। कल धरना दिया था भैया पुलिस मुख्यालय में, आपने कहा चाय में जहर मिला के तो नहीं देंगे। देखिए, ये चाय का स्वाद तो अच्छा नहीं रहा, ये तो आप भी जानते हो, और आप में से जितने लोग खड़े हैं इसमें 90% लोग चाय पीते होंगे घर में सुबह उठ करके। अगर चाय ना अच्छी मिले तो मूड खराब हो जाता है आपका। तो चाय का स्वाद देश ने देख लिया है, और वो पुलिस, आप पुलिस पे क्या भरोसा करोगे? आप बताइए। आपके बगल में बलवंत सिंह को मार मार करके उसकी जान ले ली। उसकी जान ली कि नहीं ली? गाजियाबाद में एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी जान ले ली इन्होंने। यहाँ का प्रशासन अगर सही तरीके से काम करता तो शिवरामों में वो हत्या न होती।
इसलिए पुलिस के पे सवाल खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस जो अच्छी पुलिस है, जो काम करना चाहती है निष्पक्ष, उसको आगे बढ़ाएंगे। भैया 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 2023 में। देखिए, वो चुनाव जो हो ना हो, हमें ये पता है कि कन्नौज का विकास रोका है भारतीय जनता पार्टी ने। भैया आज हमने कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है। और माता के दरबार में इसीलिए आया हूँ कि माँ से कामना करता हूँ कि कन्नौज का विकास तेजी से बढ़ाए। देखिए, कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है। और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है, ये समाजवादियों की देन है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का आज रास्ते में मैंने म्यूज़ियम देखा। मैं अभी कार्यक्रम एक कर लूँ, उसके बाद म्यूज़ियम भी देखने जाऊँगा। मुझे किसी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण म्यूज़ियम बन गया है। मतलब म्यूज़ियम की भी संरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। अब नहीं हो पाया, नहीं, शुरू नहीं हो पाया। म्यूज़ियम की और बनाना पड़ गया। संग्रहालय बन गया। कल धरना दिया भाजपाइयों ने, भाजपा के खिलाफ डीएम को खनन अवैध खनन पे जबरदस्ती। देखिए, वो पूछ अगर उत्तर प्रदेश में जहाँ गलत काम हो रहे हैं, आप अगर परत उठाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। आप किसी पूरे प्रदेश में किसी कोने में चले जाएं, आप खनन के मामले में तहसीलदार को हटाने, छोटी खनन है, हमीरपुर चले जाएं, झांसी चले जाएं, बांदा चले जाएं, जालौन चले जाएं, और उसकी तस्वीरें आपके पास समय समय पे आती होंगी, वीडियोस समय समय पे आते होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई नई चीज़ नहीं दी। आप बताइए, कन्नौज का एक्सप्रेसवे वही है जो आपने बनवाया, वैसे क्या वैसे दिखाई दे रहा है। मैंने सुना है कि परफ्यूम पार्क को कुछ तकनीकी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं। जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने सुधार दिया हो, उसको क्या सुधारेंगे ये? इन्होंने तो परफ्यूम प्रोजेक्ट ही सुधार दिया, उसको क्या सुधारेंगे ये? जब म्यूज़ियम को म्यूज़ियम बना दिया, जो अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको इनसे क्या उम्मीद करोगे? पैरामेडिकल वैसे का वैसा खड़ा है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वैसे ही खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर का जो हिस्सा है वो वैसे ही खड़ा है। अगर यहाँ इलाज ठीक हो तो बताओ, यहाँ की जनता को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ के लोगों को इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आखिरकार ये जो प्रोजेक्ट बंद पड़े, ये कब चालू होंगे? बाल संग्रहालय तो बने ही नहीं। इसको ला रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराएंगे, और माता दरबार में यही हमारी कामना है। लाखों से हराना है, लाखों से। आपका आना पक्का है? देखिए, मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन इनको लाखों से हराना है। प्रतीक्षा हो रही है आपकी? मैं आना चाहता हूँ, और पार्टी जैसा फैसला लेगी वो तय करूँगा, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाखों से हराना है। केवल कन्नौज से नहीं, आप बताओ, बिंदुना की अनदेखी कर दी, रसूलाबाद की अनदेखी कर दी। मैं गया PWD गेस्ट हाउस, जो हमने सर्किट हाउस बनाया, बोला क्या हो रहा? बोला मेंटेनेंस पर है। अरे हर चीज़ मेंटेनेंस पे है इनके पास। आप खुद सोचो, दुख हो रहा कि नहीं हो रहा? सब विकास रोक दिया। इसी एक्सप्रेसवे किनारे कारखाने लग गए होते तो शायद नौकरी मिलती, रोजगार मिलते। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और अन्याय इतना है कि आप इस सरकार में कल्पना नहीं कर सकते न्याय की। अडानी का कारखाना है, अडानी का कारखाना तो लग गया। नहीं, वो अडानी का कारखाना हमें तो बताए थे, वो गौ सेवा के लिए कुछ गौचारा क्या प्लांट खोलेंगे, इसलिए ज़मीन लेना चाहते थे। ज़मीन समाजवादी सरकार में ली गई थी, और हमें ये बताया गया था कि जानवरों को, खासकर गाय, क्योंकि काऊ मिल्क प्लांट लग रहा था, तो गाय का खाना कैसे अच्छा हो, उसका चारा बनाने का प्लांट लगना था। हमारी सरकार चली गई, चारा का प्लांट नहीं लगा, कुछ और प्लांट बन गया। हमारी सरकार होती तो गाय के चारे के लिए प्लांट लगा होता, दाने का प्लांट लगा होता, जिससे हमारे गाय को भी पौष्टिक और स्वस्थ आहार मिलता। आज बताओ क्या मिल रहा है गाय को? गाय जान दे रही, गाय माँ। सबसे ज़्यादा पाप इनको मिलने वाला है गाय की तरफ से, और सांड इन्हें छोड़ेगा नहीं इस बार। जिले को टारगेट दिया गया है, टारगेट दे दिया गया है।